एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिर देखते हैं वही एलसीएम। अब एलसीएम अभी हम लोग छोटा छोटा देख रहे थे, अब संख्याएं बड़ी हो गई हैं तो बड़ी बड़ी संख्याओं को हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दो एलसीएम को निकालना है। पहला है 256 और 216। तो जैसा कि हम बताए थे पहले वाली वीडियो में, सेम वैसे ही निकालना है। तो लिखेंगे 256 और 216। देखिए इसमें भाग आपको आना चाहिए, भाग एकदम ज़रूरी है, तभी आप जो है एलसीएम फाइंड आउट कर पाएंगे इस भाग विधि से। तो कैसे, देखिए यहाँ पे भाग, अभी तो भाग आप लोग ऐसे ए वाला पढ़े होंगे इस प्रकार से, तो ऐसा भाग नहीं करना, सेम वही होता है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेंस लगाना पड़ता है। कैसे, देखिए पहले पता कर लेंगे कि संख्या सम है कि विषम है। दो संख्या लिखा है 256 216, तो 256 सम संख्या होगा कि विषम संख्या, और 216 सम संख्या होगा कि विषम संख्या। जैसा कि हमने बताया था आप लोग को कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 2 4 6 8 आ जाए तो सम होता है। देखिए यहाँ पे इकाई के स्थान पर 6 है, इसमें भी इकाई के स्थान पर 6 है, यानी दोनों संख्याएं सम है। इसका मतलब 2 से भाग इसमें चला जाएगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, 2 से भाग करते हैं तो 2 एक का कितना हो जाएगा 2, 5 में भाग करेंगे और 2 इसमें 2 बार भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इधर आएगा कितना हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, कमा लगाएंगे। इसमें देखिए ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे लड़के क्या करते हैं 2 एक का 2, 2 अट्ठे 16 ऐसे कर देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी संख्या में आप 2 से भाग करेंगे तो उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 216 में अगर हम भाग किए तो 18 आ गया, तो 216 का आधा तो हुआ नहीं, इसका मतलब ये भाग गलत है। तो यहाँ पे कैसे होता है, 2 का पहाड़ा हम 2 में पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ पाएंगे। अब डायरेक्ट हमारा आ गया छोटी संख्या है, अब आ गया 1, तो भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं इसको 0 दे देते हैं, 0 दे देंगे। अब हम 6 को ले सकते हैं, बिना 0 को दिए हुए 6 को हम नहीं ले सकते, ऐसे में डिवाइड गलत हो जाता है। तो अब 6 को ले सकते हैं, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब फिर मिलाएंगे, इसमें सम संख्या है कि नहीं है, तो 128 108 यानी दोनों के स्थान पर क्या मिल रहा है 8 8 मिल रहा है, जैसा कि हमने रूल में बताया था। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 8 बचा, 2 चौके 8। फिर चलेंगे 2 से, क्योंकि सम सम दिखाई दे रहा है, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 2 सत्ते 14। फिर देखेंगे सम संख्या कौन है 27। देखिए विषम संख्या हो गया, इस इकाई के स्थान पे 2 मिल रहा है तो सम हो गया, तो फिर 2 से भाग कर लेंगे, तो 2 एक का 2 करेंगे, 2 इसमें से कम हो गया यानी घट गया, तो 1 बचा, 1 आएगा दहाई के स्थान पर हो जाएगा 12, 2 छक्के 12। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे। बहुत लड़के क्या करते हैं 2 एक का 2 लिख करके यहाँ पे 7 लोग उतार देते हैं, क्योंकि 7 विषम संख्या है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। इसलिए गलत हो जाएगा कि 2 के पहाड़े में 27 पर है तो आता नहीं है। दूसरी बात कि ये 27 एक नंबर है, एक संख्या है, क्योंकि कामा लगा है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो ऐसे यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि 2 से 27 में भाग नहीं जाएगा। जो जिसमें जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसको हम सेम क्या करते हैं उतार लेते हैं। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे, सम संख्या दिखाई दे रहा है 16, तो 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे सीधे। अब ये अगली संख्या से कटेगा, जब तक ये हमारा ये सम संख्या जो है फाइनल हो जाएगा तब हम अगली संख्या से इसको देखेंगे। तो आइए अभी 8 सम संख्या है, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 27 नहीं कटेगा, उतारते जाइए जो संख्या नहीं कटेगा। अब 2 दूनी हो जाएगा 4, 27 को फिर उतारेंगे, मिल जाएगा 2 एक का 2, अब 27 आ गया। अब देखेंगे 2 के बाद कौन संख्या आएगी, 2 के बाद 3,
तो देखिए विषम संख्या है तो विषम संख्या में विषमय संख्या से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 के पहाड़े में आता है 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 3 से कितना हो जाएगा 9, फिर 3 1 का 3, ये हमारा पूरा खंड निकल आया है। अब यहाँ पे लिख लेंगे ल स प बराबर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 निकला है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 8, इसके बाद 3 तो 3 निकला है, ऐसे लिख लेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब सबका क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे बारी बारी से। एक बार फिर से मिला लेते हैं हम लोग, क्योंकि जितना ये निकला हुआ है जेठ 2 निकला है उतना इसमें भी होना चाहिए, जेठ 3 निकला है उतना इसमें भी होना चाहिए। तो अगर एक कम हो जाएगा तो आपका एलसीएम गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए 2 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 तो 3 3 तो 3 है। अब क्या करेंगे, गुणा का क्रिया करेंगे। तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब 64 में फिर 2 से गुणा करिए, देखिए बड़ी संख्या हो जाए तो घबराइए मत, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए आगे आ गया। तो 4 दूनी 8, 2 छक कितना हो जाएगा 12, देखिए फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 आए 5, 2 1 का 2। अब देखिए इसमें 3 से, 3 छके 18, 3 पचे 15 16, 3 दूनी 6 7, फिर 3 से बढ़ाते जाइए, 3 8 24, 3 छके 18, 2 हाथ से लगाया, 3 छके 18 2 20, और 3 सत्ते 21 22 23, फिर 3 से अब गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 जो कितना हो जाएगा 12, 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 1 हासिल, 3 3 9, 3 दूनी 6, ये एलसीएम आ गया। तो एक एक संख्या का आप गुणा कर सकते हैं, एक एक संख्या आसानी के लिए एक एक संख्या का गुणा करेंगे तो भी उतना ही आएगा, डायरेक्टली ऐसे गुणा करेंगे तो भी उतना आएगा, जैसे भी आपको गुणा करना है गुणा करके यहाँ पे जो आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। अब आइए ये सेकेंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो भाग आपको क्लियरिटी रूप से आना चाहिए, भाग का काम है। और यहाँ थोड़ा समझना है, कैरी बचा तो दहाई के स्थान पर गया तो कितना बचा ये जानना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है सेकेंड वाले में 212 और 225, तो देखिए इसमें सम संख्या कोई दिखाई दे रहा है, कौन सा है ये या ये है, देखिए इकाई के स्थान पे 2 मिल रहा है, सम संख्या है। तो यहाँ पे आएंगे 2 से, 2 1 का 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 में भाग नहीं जाएगा, तो जब डायरेक्ट भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग में जितना संख्या चाहेंगे उतना संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन एक बार हम भाग कर लिए फिर दूसरी संख्या आ गई उसमें भाग नहीं जा रहा है तो भाग को हमको 0 देना पड़ता है तो वो दूसरी संख्या देता है। ये रूल आपको पता होना चाहिए। 2 1 का 2, अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लेंगे, तब क्या करेंगे, अब 2 को ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 2 छक्के 12, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी विषम संख्या है, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसको सेम उतार देना है, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको सेम उतारते जाइए, वो अगली संख्या से देख लेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए 106 फिर सम संख्या आ गया, तो 2 5 हो जाएगा 10, अब बचा 2 3 6, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इसको उतार लेंगे। अब देखिए 53, 53 किसी संख्या से कटेगा, 53 है, 53 53 से कटेगा, तो इसको छोड़े रहिए, पहले हम 5 से देख लेते हैं। 3 चौके 12, देखिए 3 से कटेगा, 3 चौके 12 नहीं कटेगा, 5 से देख लेते हैं ऐसे। तो 53 को छोड़िए, क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 बचेगा, इधर जाएगा 25, 5 बचे 25, 3 चौके 12, 3 छक्के 18,
3 7 21, सॉरी ये 3 से कट जाएगा, 3 से ले लेते हैं। 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 7 बार, 1 बचा, आएगा इधर 15 हो जाएगा। फिर 3 से ले लीजिए, 3 दूनी 6, 7, 3 25 15 और 5 से काट लीजिए, 5 25 25, 5 1 का 5 और 53 को 53 से काट लीजिए डायरेक्ट ऐसे, इस प्रकार से। अब गुणा कर दीजिए, कट निकला है तो 1 2 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 भी 2 ठो निकला है और 5 2 ठो निकला है। इसके बाद 53 एक ठो निकला है, ऐसे लिख लेंगे। गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 25, देखिए 36 25 6 25 30, 5 3 15 3 18, फिर 5 से गुणा तो हो जाएगा 0, 18 25 90, 900 और इसमें 53 से गुणा कर दीजिए, 0 0 9 3 हो जाएगा 27, हो जाएगा 0 0 5 9 45, 0 0 7 5 7 4 बराबर हो जाएगा 47 7 0 0 7 7 0, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार ये वाला भाग आपको समझना जरूरी है कि कैसे इसमें भाग किया जाएगा, कि 0 क्यों बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये रूल जानना जरूरी है। इस प्रकार से जो है हम इसका एलसीएम निकाल पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में।